क्या आप खुद को कमजोर महसूस करते हो? क्या आपका शरीर थका हुआ रहता है? क्या आपकी आंखों में चमक नहीं, आपके चेहरे पर तेज नहीं? तो सुनो, इसका कारण सिर्फ एक है, वीर्य का नाश। और अगर आपने इस पर काबू नहीं पाया तो याद रखो, जिंदगी भर गुलामी करते रहोगे। लेकिन अगर इस एक चीज को बचा लिया तो तुम भी बन सकते हो भगवान हनुमान जैसे वीर्यवान, शक्तिशाली और अपराजेय। आज का विषय बहुत ही गहरा है, बहुत ही रहस्यमय, लेकिन जिंदगी बदल देने वाला है। मैं बात कर रहा हूं ब्रह्मचर्य की। लेकिन ये कोई पुरानी रूखी सूखी किताबों की बात नहीं है। ये है वो तपस्या जो इंसान को भगवान बना देती है। और जब ब्रह्मचर्य की बात होती है तो एक ही नाम सामने आता है, भगवान हनुमान। हनुमान कोई साधारण जीव नहीं थे। उनके शरीर में इतनी ताकत थी कि वो अकेले पूरी लंका को हिला सकते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनका बल, उनकी बुद्धि, उनकी भक्ति नहीं। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनका ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य वो शक्ति है जो शरीर को अग्नि बना देती है और आत्मा को रोशनी। भगवान हनुमान ने आजीवन ब्रह्मचारी जीवन जिया। उन्होंने कभी किसी स्त्री को काम भावना से नहीं देखा। उनकी नजर में हर स्त्री मां थी, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था, वीर्य की रक्षा शात्मा की रक्षा। अब सोचो, एक वानर जिसने बचपन से ही अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखा, क्या हुआ? उसका नतीजा, राम के लिए उन्होंने समुद्र पार कर लिया, लक्ष्मण के लिए संजीवनी पर्वत उठा लाए, रावण की लंका में अकेले आग लगा दी। क्यों? क्योंकि उनकी आंतरिक शक्ति जग चुकी थी। अब जरा अपने आप से पूछो, आप दिन भर थके रहते हो, ध्यान नहीं लग पाता, मन बेचैन रहता है, छोटी छोटी चीजों में उत्तेजना आ जाती है, आप में आत्मविश्वास की कमी है, तो इसका सीधा सा मतलब है आपका वीर्य कमजोर हो चुका है। वीर्य सिर्फ एक शारीरिक तरल नहीं है, यह आपकी पूरी ऊर्जा प्रणाली है। जब यह घटता है तो आपकी हड्डियां, मांसपेशियां, स्मृति, आवाज, आत्मबल सब धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। जिसने वीर्य को नष्ट कर दिया उसने खुद को खो दिया, लेकिन जिसने ब्रह्मचर्य को अपना लिया वो खुद को पा गया और ईश्वर को भी। आज के युवा डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनका चेहरा बुझा बुझा लगता है। वो फोन में, लैपटॉप में, अश्लीलता में फंस चुके हैं, दिन रात वीर्य की बर्बादी कर रहे हैं और फिर पूछते हैं, मुझे आत्मविश्वास क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आएगा? जब वीर्य नष्ट हो गया तो पुरुषार्थ कैसे टिकेगा? हनुमान को देखो, उन्होंने कभी अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं होने दिया। हर सांस, हर क्षण उन्होंने उस ऊर्जा को प्रभु राम की सेवा में लगाया। और यही है ब्रह्मचर्य का रहस्य। ऊर्जा को रोको नहीं, उसे दिशा दो। बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य मतलब दबाना, रोकना, सप्रेस करना। नहीं, ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी ऊर्जा को उत्कृष्टता की ओर मोड़ना। आप हनुमान से क्या सीख सकते हो? हर स्त्री को मां की नजर से देखो, अपनी ऊर्जा को बर्बाद मत करो। सुबह जल्दी उठो और ध्यान करो, खुद को सेवा में लगाओ, समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए। जब तक मन भटकेगा तब तक ब्रह्मचर्य असंभव है, और जब मन नियंत्रण में आ गया तो ब्रह्मचर्य सहज हो जाएगा। डर जरूरी है। डरो कि अगर तुमने अपनी ऊर्जा संभाली नहीं तो तुम्हें कभी आत्मबल नहीं आएगा। डरो कि तुम बस एक भटकता हुआ जीव बनकर रह जाओगे, एक गुलाम जो अपनी इच्छाओं का बंदी बन चुका है। हनुमान कोई काल्पनिक पात्र नहीं, वो हमारे लिए एक चेतावनी है और एक प्रेरणा भी। ब्रह्मचर्य कोई किताब में पढ़ने की चीज नहीं है, ये जीने की चीज है। लेकिन सवाल ये है, शुरू कहां से करें? पहले दिन छोड़ो, पहले घंटे में ही लोग हार मान जाते हैं। लेकिन एक बात समझ लो, हनुमान बनना है तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी आज, अभी, इसी पल से। सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात साफ कर लो, ब्रह्मचर्य कोई ट्रेंड नहीं है, ये कोई 30 दिन का चैलेंज नहीं है, ये आत्मक्रांति है। ये वो जंग है जो तुम खुद से लड़ते हो, हर दिन, हर रात। जब तक तुम्हें इस युद्ध की गंभीरता नहीं समझ आती तब तक कोई भी नियम तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और वीर्य तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना। सबसे पहला कदम है संकल्प। अपने मन में एक आग लगाओ, अपने आप से कहो, आज मैं अपने जीवन की दिशा बदलने जा रहा हूं। मैं अपने शरीर के अमृत की रक्षा करूंगा। अब इसे सिर्फ सोचने तक मत रखो, इसे लिखो, बार बार पढ़ो और रोज सुबह इसे दोहराओ। मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूं क्योंकि मैं शक्तिशाली बनना चाहता हूं। मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूं क्योंकि मैं आत्मनियंत्रण सीखना चाहता हूं। मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूं क्योंकि मैं भगवान के रास्ते पर चलना चाहता हूं। पहला दिन सबसे कठिन होता है क्योंकि तुम्हारा मन तड़पेगा, ललचाएगा, लड़खड़ाएगा।
लेकिन अगर तुम इस पहले दिन को पार कर गए तो मानो तुमने पहली जीत हासिल कर ली। क्या करें इस दिन की शुरुआत जल्दी करें। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे में उठना शुरू करें। ठंडा पानी से स्नान करें। शरीर में एक झटका लगता है जो इच्छा की आग को शांत करता है। ज्यादा खाली मत रहो। खाली दिमाग काम वासना की फैक्ट्री है। सोशल मीडिया से दूरी बनाओ। अश्लीलता हर कोने में बिखरी पड़ी है। मेडिटेशन करो। कम से कम 10 मिनट आंखें बंद करके राम या ओम का जाप करो। पहले दिन अगर जीत गए तो बाकी का रास्ता आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं पहले 7 दिनों की। यही वो दौर होता है जब सबसे ज्यादा लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि शरीर की पुरानी आदतें वापस खींचने लगती हैं। लेकिन याद रखो, एक सप्ताह अगर तुमने काट लिया तो तुम साधारण इंसान नहीं रह जाओगे। तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक बनने लगेगा। इस हफ्ते में क्या बदलाव लाना है? डेली रूटीन फिक्स करो। सुबह 4:30 पर उठना, रात को 10 बजे सोना। फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है, दौड़ना, सूर्य नमस्कार, योग, आहार बदलो। प्याज लहसुन तला भुना गृष्ट भोजन से बचो। किताबें पढ़ो। स्वामी विवेकानंद, चाणक्य, नीति, भगवद गीता। सेवा करो। घर में समाज में किसी के लिए कुछ अच्छा करो। शरीर की थकान काम वासना को मिटा देती है और सेवा आत्मा को ऊंचा उठाती है। अब तुम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हो जहां तुम पहले से अलग महसूस करोगे। चेहरे पर तेज आने लगेगा, आंखों में चमक दिखेगी, आवाज में आत्मविश्वास होगा, काम की बातों में रुचि बढ़ेगी, मन स्थिर होने लगेगा। यही वो समय है जब तुम पहली बार खुद से कहोगे, मैं बदल रहा हूं। पर इस महीने में एक गलती मत करना, घमंड मत पालना, क्योंकि ब्रह्मचर्य कभी स्थायी नहीं होता। हर दिन एक नई परीक्षा है। यहां मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूं, काम वासना तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। वो बार बार आएगी, तुम्हें भटकाएगी, फुसलाएगी और कहेगी बस एक बार फिर ब्रह्मचर्य शुरू कर लेना। यही तुम्हारा असली इम्तिहान है। क्या तुम उस एक क्षण को हनुमान की तरह लांघ सकते हो, या तुम एक बार फिर हार मान लोगे? डरो उस एक सेकंड से, क्योंकि वही सेकंड तय करता है तुम वीर्यवान बनोगे या कमजोरी के गुलाम। हर दिन एक नियम बनाओ। सुबह उठकर 7 मिनट ध्यान, राम जाप या अपने इष्ट देव का नाम। एक प्रेरणादायक वीडियो या पॉडकास्ट सुनो। रात को सोने से पहले 7 मिनट अपने दिन का लेखा जोखा, कहां फिसले, कहां टिके, वीर्य की रक्षा के लिए मौन अभ्यास। दिन में 1 घंटा बिना बात के रहना। जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तभी तुम संसार को जीत सकते हो। अगर तुम ब्रह्मचर्य को बोझ समझोगे तो एक दिन नहीं टिक सकोगे, लेकिन अगर तुम इसे अपना चयन बना लो तो तुम इतिहास बना सकते हो। ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं है, ये उस शक्ति का चुनाव है जो तुम्हें असाधारण बनाएगी। अगर मन पर विजय नहीं पाई तो संसार जीतने का कोई मतलब नहीं। और मन को जीतना है तो सबसे पहले काम वासना को हराना होगा। यही वो राक्षस है जो हर पुरुष को अंदर से खोखला कर रहा है। यही वो आग है जो वीर्य को जलाकर राख कर देती है, और फिर बचता है एक बुझा हुआ शरीर, एक बेचैन आत्मा। हनुमान ने इसी राक्षस को जकड़ कर रखा, इसीलिए वो अपराजय कहलाए। अब सवाल ये है, हम कैसे करें ये नियंत्रण? आज हम इस अध्याय में जानेंगे काम वासना का असली चेहरा, उसकी चालें, उसकी कमजोरी और उसे वश में करने की रणनीति। सबसे पहले तो समझो, काम वासना सिर्फ शरीर की मांग नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा से शक्ति छीनने वाला जहर है। जब भी ये इच्छा उठती है तब ये सबसे पहले मन को कब्जे में लेती है, फिर कल्पनाओं के जरिए दृष्टि को नियंत्रित करती है, और फिर धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे ही शरीर का गुलाम बना देती है। तुम सोचते हो तुम स्वतंत्र हो, लेकिन हकीकत में तुम चल रहे होते हो सिर्फ इंद्रियों के इशारों पर। जो अपनी आंखों को नियंत्रित नहीं कर सकता वो अपने भाग्य को भी नहीं संभाल सकता। ध्यान दो, काम वासना तब नहीं आती जब तुम मजबूत होते हो, वो तब आती है जब तुम अकेले होते हो, तुम थके हुए होते हो, तुम निराश या बोर हो, तुमने किसी अश्लील चीज को अनजाने में देख लिया, रात में देर तक जाग रहे हो। यानी ये एक इमोशनल पैरासाइट है जो तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाता है। तो पहला काम ये करो, अपने कमजोर समय को पहचानो, क्योंकि वो ही तुम्हारे जीवन के सबसे खतरनाक मोड़ है। हर ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी दृष्टि को नियंत्रित करना सीखना होगा। जहां दृष्टि जाती है वहीं से काम की आग जलती है। मोबाइल स्क्रॉल करते समय अश्लील थंबनेल पर मत रुको। सड़क पर चलते समय निगाहें नीचे रखो। फिल्में, म्यूजिक, वीडियो, रील्स, सब में सेक्सुअल कंटेंट छिपा होता है। किसी लड़की को देखकर जब मन भटकने लगे तो तुरंत राम का नाम लो। दृष्टि संयम, मन संयम।
आंखों को बर्बाद मत होने दो, नहीं तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। काम वासना का सबसे बड़ा अड्डा है तुम्हारी कल्पना। तुम बाहर से संयम रख सकते हो, लेकिन अगर अंदर मन कल्पना में भटक रहा है तो समझो सब व्यर्थ है। क्या करें? जब भी गलत कल्पनाएं आने लगें तुरंत अपने आप से कहो, मैं ब्रह्मचारी हूं, ये मेरे लायक नहीं। उस वक्त उठकर हाथ पैर धो ध्यान में बैठ जाओ। राम 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 इस नाम का जाप तेजी से शुरू कर दो। अगर जरूरत लगे तो दौड़ने निकल जाओ या पुशअप्स करो। शरीर का ताप कल्पना से आता है और तपस्या से जाता है। अब एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका, अपने अंदर लज्जा और स्वाभिमान पैदा करो। क्या तुम वो इंसान हो जो हर दिन खुद को धोखा देता है? क्या तुम्हारा आत्मसम्मान इतना गिर चुका है कि तुम इच्छाओं के गुलाम बन चुके हो? क्या तुम्हारा जीवन सिर्फ शरीर तक सीमित रह गया है? इन सवालों को हर बार काम वासना के वक्त खुद से पूछो। तुम खुद कांप उठोगे। हनुमान से सीखो। उन्होंने कभी किसी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। उन्होंने कहा था, मुझे सीता मां में मां दिखाई देती है, स्त्री नहीं। जिस दिन तुम स्त्री को मां की दृष्टि से देखोगे उसी दिन काम का राक्षस मर जाएगा। यह बहुत बड़ा रहस्य है। काम वासना को दबाना मत, उस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करो। जब तुम ब्रह्मचर्य में हो तब शरीर के अंदर इतनी शक्ति पैदा होती है कि अगर उसे सही दिशा न मिले तो वो विद्रोह करने लगती है। क्या करें? ऊर्जा को शरीर में ऊपर चढ़ाओ। मेडिटेशन, प्राणायाम, इसे सेवा में लगाओ। दूसरों की मदद करो, इसे रचनात्मकता में बदलो। लिखो, बोलो, बनाओ, सीखो, इसे तपस्या में ढालो। उपवास, मौन, ध्यान। ब्रह्मचर्य मतलब शक्ति का प्रवाह, नीचे से ऊपर, वासना से ब्रह्म ज्ञान तक। बहुत से लोग एक बार हारकर सब छोड़ देते हैं, लेकिन यह रास्ता हारकर रुकने का नहीं है। हनुमान भी तब तक शांत नहीं हुए थे जब तक रावण की लंका राख नहीं हुई। अगर तुम एक बार फिसल भी जाओ तो तुरंत उठो और खुद से कहो, मैं अभी भी योद्धा हूं, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैं फिर उठूंगा और इस बार काम को कुचल दूंगा। पेट में जो जाएगा वही मन में उभरेगा। अगर तुम अशुद्ध, उत्तेजक और भारी भोजन करोगे तो शरीर में आलस और मन में वासना भरेगी। क्या खाना चाहिए? सात्विक भोजन, दूध, छाछ, फल, हरी सब्जियां, सूखे मेवे, खजूर, किशमिश, अखरोट, साबुत अनाज, जौ, चना, मूंग दाल, देसी घी, सीमित मात्रा में ऊर्जा बढ़ाने वाले तत्व। तुलसी का सेवन वीर्य की रक्षा करता है। अश्वगंधा, शतावरी ब्रह्मचर्य साधकों के लिए आयुर्वेदिक वरदान। मिश्री और सौंफ शुद्धता और शीतलता देते हैं। क्या नहीं खाना चाहिए? राजसिक और तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, ये शरीर में उष्णता और काम भावना बढ़ाते हैं। फास्ट फूड, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक नशे के समान है। चाय, कॉफी, विशेषकर रात को नींद और संयम दोनों बिगाड़ते हैं। भोजन के समय संयम, ज्यादा देर तक भूखे मत रहो, नहीं तो जब खाओगे तब शरीर पर कंट्रोल नहीं रहेगा। बहुत ज्यादा खा लिया तो मन और शरीर दोनों सुस्त हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य की जड़ पेट में होती है। अगर पेट साफ, शरीर शुद्ध, तो मन भी संयमी बनेगा। हनुमान सिर्फ साधक नहीं थे, वो बलवान थे। और ब्रह्मचर्य सिर्फ किताबों से नहीं आता, शरीर को पसीने में डुबाना पड़ता है। सबसे असरदार व्यायाम कौन से हैं? सूर्य नमस्कार, रोज सुबह 12 बार। शरीर के हर हिस्से को एक्टिव करता है, वीर्य का संचय करता है, ऊर्जा ऊपर की ओर ले जाता है। कपालभाति और अनुलोम विलोम 5-5 मिनट का अभ्यास मन को स्थिर, श्वास को नियंत्रित और वासना को शांत करता है। मूल बंध अभ्यास यानी मलमूत्र के रास्तों की मांसपेशियों को कसना और छोड़ना, इससे वीर्य की रक्षा होती है और ऊर्जा ऊपर चढ़ती है। ध्यान और एकाग्रता, रोज कम से कम 15 मिनट आंखें बंद करके ओम या राम का जाप। शरीर को रोज थकाओ, दौड़ लगाओ, रस्सी कूदो, पुशअप्स मारो। शरीर जितना थकेगा उतनी कम वासना उठेगी। क्या ना करें? देर तक लेटे रहना, जिम करके केवल बॉडी बिल्डिंग पर ध्यान देना, आत्मबल नहीं। आलसी जीवन शैली, ब्रह्मचर्य और आलस्य साथ नहीं चल सकते। बिना पसीने के तपस्या नहीं होती और बिना तप के वीर्य रक्षा संभव नहीं। हर रोज का एक ढांचा होना चाहिए, वरना मन खुद ढीला पड़ जाएगा। आदर्श दिनचर्या 4:30 ब्रह्म मुहूर्त में उठो। दिन की शुरुआत ध्यान और नाम जप से 5 बजे। सुबह 6 बजे व्यायाम, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम सुबह 6:30 से 7 बजे। स्नान, स्फूर्तिदायक नाश्ता सुबह 8 बजे। दोपहर 12 बजे पढ़ाई, काम, सेवा 1 बजे। दोपहर 2 बजे दोपहर का भोजन, थोड़ी देर विश्राम 3 बजे। 00:06 PM फिर से पढ़ाई, काम 6:30 PM हल्का भोजन 7:08 00 PM ध्यान, लेखन, आत्ममंथन
9 बजे रात बिना मोबाइल, सीधा बिस्तर। 10 बजे रात, नींद शरीर को पूर्ण विश्राम। 2. दिनचर्या में कौन सी गलतियां न करें। देर रात तक जागना, मोबाइल लेकर बिस्तर पर जाना, बिना समय तय किए भोजन करना, चलो आज छोड़ देते हैं वाली सोच। ब्रह्मचर्य एक सतत साधना है और साधना दिनचर्या के बिना असंभव है। आयुर्वेद और योग शास्त्र में कहा गया है, वीर्य 40 दिनों की प्रक्रिया से बनता है। भोजन रस रस, रक्त रक्त, मांस मांस, मेद मेद, अस्थि अस्थि, मज्जा और अंत में मज्जा वीर्य, यानी शरीर के हर अंग का सार निचोड़कर वीर्य बनता है। यह केवल शुक्राणु नहीं है, यह तुम्हारी चेतना की निचोड़ है। जो वीर्य को बचाता है वो अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक दिशा में केंद्रित करता है। यही है ब्रह्मचर्य का असली अर्थ, ब्रह्म की ओर चर्या करना, अर्थात चेतना को नीचे से ऊपर उठाना। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है, ब्रह्मचारी। हनुमान के शरीर में अपार तेज समाया था। सूर्य देव से ज्ञान लिया और उनका तेज देखकर देवता भी भयभीत हो जाते थे। लेकिन ये तेज कहां से आया? उनके जीवन का मूल स्तंभ था ब्रह्मचर्य। उन्होंने कभी स्त्री को वासना से नहीं देखा। सीता माता के चरणों के आगे झुकते हुए कहा, मैं तो आपको मां मानता हूं। ये कोई साधारण सोच नहीं थी, ये चेतना का उच्चतम स्तर था, जहां मन काम से परे चला जाता है। हनुमान का ब्रह्मचर्य ही उनका बल था और बल ही उनका भगवान बनना था। अगर हम भी वीर्य की रक्षा करें तो हमारे अंदर भी वही शक्ति जाग सकती है। अब जरा इस दर्द को समझो। जब कोई अपने वीर्य का अपव्यय करता है तो उसके शरीर से सिर्फ द्रव्य नहीं निकलता, उसका आत्मबल, उसका तेज, उसका आत्मसम्मान भी बह जाता है। तुमने देखा होगा, वीर्य निकलने के बाद कैसा भारीपन, ग्लानि और पश्चाताप होता है। मन निराश, शरीर ढीला, आत्मा शून्य सी लगती है, ध्यान नहीं लगता, नींद टूट जाती है और सबसे बड़ा नुकसान, आत्मविश्वास गिर जाता है। वीर्य की हर एक बूंद तुम्हारे तप की ऊर्जा है। उसे बर्बाद करोगे तो आत्मा स्वयं तुम्हारा साथ छोड़ देगी। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, वीर्य रक्षा शात्मा रक्षा। जब तुम वीर्य की रक्षा करते हो तो शरीर में ओज, मन में शक्ति और आत्मा में शांति जागती है। तुम्हारा चेहरा तेजस्वी हो जाता है, नजर में आत्मविश्वास आ जाता है, बोलने में असर पैदा होता है। लड़कियां खुद आकर्षित होती हैं, लेकिन अब तुम आकर्षित नहीं होते, अब तुम साधक बन चुके हो। अब तुम्हारी ऊर्जा ऊपर की ओर बह रही है, ब्रह्म तक, प्रकाश तक। यह स्थिति ही वीर्य सिद्धि कहलाती है। यानी जब वीर्य शरीर से ऊपर उठकर आध्यात्मिक शक्ति में बदल जाता है, तब साधक अपने जीवन में चमत्कार अनुभव करता है। बुद्धि तेज, विचार गहरे और आत्मा प्रबुद्ध हो जाती है। यही है वो शक्ति जो महान आर्षियों, योगियों और तपस्वियों की पहचान थी। आज के युग में अश्लीलता हर जेब में है। मोबाइल में दिन रात विज्ञापन, फिल्मों, वेब सीरीज में सिर्फ उत्तेजना परोसी जा रही है। समाज ने काम वासना को नॉर्मल बना दिया है। यहां तक कि विज्ञान भी सेक्स जरूरी है का झूठ फैला रहा है। तो ऐसे में अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वो इस युग का असली योद्धा है। आज ब्रह्मचर्य रखना मतलब है आत्मा को गंदगी से बचाना, शरीर को मंदिर बनाना और मन को समाधि की ओर ले जाना। जिसने आज के जमाने में संयम रखा वो ही असली हनुमान का उत्तराधिकारी है। ब्रह्मचर्य रखने वाला इंसान शारीरिक रूप से सबसे अलग दिखता है, तेजस्वी, ऊर्जावान और आकर्षक। ऊर्जा का संचय वीर्य वो ऊर्जा है जो पूरे शरीर को चलाती है। एक बार जब उसका अपव्यय बंद होता है तो वही शक्ति मांसपेशियों, हड्डियों और त्वचा में लगती है। शरीर में आलस्य नहीं बचता, हर कोशिका जागृत हो जाती है। तेज, ताकत और स्टैमिना जिनका वीर्य नष्ट होता है उनका शरीर जल्दी थक जाता है। लेकिन जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उनका स्टैमिना दिन प्रतिदिन बढ़ता है। लंबी दूरी चलना, व्यायाम या काम करना सब बिना थके किया जा सकता है। आकर्षण और तेजस्विता, चेहरे पर एक दिव्य चमक आती है, आंखों में गहराई होती है, आवाज में वजन और प्रभाव आता है। लोग खुद खींचे चले आते हैं। बिना वजह, बिना प्रचार शरीर बोलता है, यह आदमी अलग है, यह आत्मशक्ति से भरा है। ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर को नहीं बदलता, यह मन की दिशा और ताकत को पूरी तरह बदल देता है। स्मरण शक्ति और एकाग्रता, काम वासना सबसे ज्यादा बुद्धि को नष्ट करती है। जब वीर्य की रक्षा होती है तो मस्तिष्क की नसें मजबूत होती हैं। पढ़ाई, काम, ध्यान सब में गहरी एकाग्रता आती है। आत्मविश्वास और बोलने की शक्ति, जब ब्रह्मचर्य साधक किसी से बात करता है तो उसकी बात में गहराई और असर होता है। भीड़ में खड़ा होता है तो अलग दिखता है। डर और हीनता मिट जाती है। जो खुद पर विजय पाले
दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण। नशा, बुरी आदतें, टाल मटोल, सब पर धीरे धीरे काबू आ जाता है। हर कार्य समय पर और पूरे मन से किया जाने लगता है। लक्ष्य के प्रति समर्पण बढ़ता है। अब बात करते हैं सबसे गहरे और पवित्र लाभ की, आध्यात्मिक विकास, चेतना का जागरण। ब्रह्मचर्य की शक्ति धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है। मन स्थिर, विचार शुद्ध और दृष्टि ऊर्ध्व हो जाती है। ध्यान में गहराई आती है और समय का बोध मिटने लगता है। अंतर्ज्ञान और दिव्य प्रेरणा। ब्रह्मचर्य से चित्त इतना निर्मल हो जाता है कि अंतर्मन की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। सपनों में संकेत मिलते हैं। निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाती है। ब्रह्मचर्य से साधक आर्षि बनता है और आर्षि देवता का दूत बन जाता है। चमत्कारी शक्तियां, सिद्धियां। शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्मचर्य से वाक्सिद्धि, मनोबल और दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। जो सोचते हैं वो घटित होने लगता है। लोगों के मन पढ़ने की शक्ति आती है। उनकी उपस्थिति से दूसरों के विचार बदल जाते हैं। ब्रह्मचर्य वो दरवाजा है जहां से इंसान योगी और अंततः भगवान की ओर चलता है। ब्रह्मचर्य टूटने के छिपे कारण, शत्रु जो दिखाई नहीं देते। 1. मोबाइल जेब में छिपा रावण। मोबाइल पर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब उत्तेजना का जाल है। 5 सेकंड के रील्स में इतना जहर होता है जो साधक के तप को एक ही क्लिक में तोड़ देता है। तुमने खुद को तो कमरे में बंद कर लिया, लेकिन रावण को जेब में घुसेड़ लिया। 2. खाली समय, ब्रह्मचर्य का कब्रिस्तान। जब भी इंसान खाली होता है, मन तुरंत वासना की तरफ भागता है। खाली दिमाग सबसे बड़ा खतरा है। तप वहीं टूटता है जहां समय बर्बाद होता है। 3. अवचेतन की अशुद्धता, दबी हुई इच्छाएं। कई बार हम जानबूझकर अश्लील कुछ नहीं देखते, लेकिन दिमाग में पुरानी तस्वीरें, यादें और फैंटेसी घूमती रहती हैं। ये अवचेतन ही है जो सोते जागते संयम को खा जाता है। 2. ब्रह्मचर्य टूटने के साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स। मन के अंदर की चालें अब बात करते हैं। मन के उन हथियारों की जो हमें बार बार फंसाते हैं। एक बार से क्या फर्क पड़ेगा? सबसे बड़ा झूठ यही है। एक बार से शुरू होता है, बार बार का चक्र हर एक बार आत्मबल को थोड़ा और खोखला करता है। अगर तप के मार्ग पर चल रहे हो तो हर बार फर्क डालता है। गिल्ट और शर्म की वजह से फिर फेल हो जाना। एक बार ब्रह्मचर्य टूट जाए तो हम खुद से नफरत करने लगते हैं और यही ग्लानि फिर से उस आदत की ओर खींचती है। मन कहता है, अब तो सब गया, छोड़ो भी। तुम्हारा अपराध बोध ही तुम्हारा अगला पतन बना देता है। 3. खुद को गलत समझना, मैं तो कर ही नहीं सकता। ब्रह्मचर्य टूटने के बाद लोग खुद को दोषी मानते हैं। सोचते हैं शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं है। और यहीं पर सबसे बड़ा धोखा होता है। संयम कोई जन्मजात शक्ति नहीं है, ये हर दिन का निर्णय है। अब बात करते हैं समाधान की, जो सिर्फ सलाह नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल हथियार है। वातावरण बदलो, नहीं तो वातावरण तुम्हें बदल देगा। मोबाइल में सभी उत्तेजक ऐप्स, साइट्स और शॉर्ट्स को ब्लॉक कर दो। सोशल मीडिया का इस्तेमाल या तो बंद करो या टाइम लॉक लगाओ। कमरा, मोबाइल, समय, तीनों को तपस्वी जैसा बनाओ। तब तक सफल नहीं होगा जब तक माहौल यज्ञ नहीं बनेगा। शरीर को थकाओ। व्यायाम, योग, दौड़, ऊर्जा का प्रवाह नीचे की ओर तब होता है जब शरीर निष्क्रिय होता है। दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा कुछ करो जिससे पसीना निकले। थका हुआ शरीर वासना से दूर रहता है। ध्यान और प्राणायाम, मन को नियंत्रित करने की कला। रोज सुबह उठकर 10 मिनट का ध्यान और 10 मिनट का अनुलोम विलोम, इससे मानसिक चंचलता पर नियंत्रण मिलेगा। कल्पनाएं धीरे धीरे शांत होंगी। नियम बनाओ और किसी भी हालत में मत तोड़ो। उदाहरण, मैं कभी अकेले बिस्तर पर मोबाइल नहीं चलाऊंगा, या मैं रात 10 बजे के बाद स्क्रीन नहीं देखूंगा। हर नियम तुम्हारे संयम को मजबूत करेगा। अगर नियम ना हो तो साधना भी नहीं टिकती। खुद को क्षमा करना सीखो, लेकिन लूज नहीं बनो। अगर ब्रह्मचर्य टूटे तो खुद से नफरत नहीं, बल्कि फिर से उठना है, फिर से खड़ा होना है। खुद को यह वचन दो, इस बार मैं गिरा नहीं, बड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मन को तैयार करना जरूरी है। ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं, यह शक्ति संचय है। जब तक तुम इसे एक दुख भरी चीज मानोगे तब तक यह टिकेगा नहीं। समझो, मैं दुनिया की सबसे पवित्र ऊर्जा को अपने अंदर जमा कर रहा हूं। ब्रह्मचर्य सुपर पावर स्टोरेज सिस्टम। खुद को रोज याद दिलाओ, मैं कौन हूं। हर सुबह उठकर आंखें बंद करके बोलो, मैं संयमी हूं। मेरा वीर्य, मेरी ऊर्जा, मेरा बल है। मैं अपने संकल्प का रक्षक हूं। यह खुद से किया गया वचन
तुम्हारे पूरे दिन को ब्रह्ममय बना देगा। ब्रह्मचारी की दैनिक दिनचर्या, तपस्वी जीवन शैली। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग। सुबह 4:30 से 6 बजे का समय ब्रह्मचर्य साधना के लिए अमृत है। इस समय ध्यान, प्राणायाम और जप करने से दिन भर मन शांत रहता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वो साक्षात देवता के साथ उठता है। व्यायाम, ऊर्जा को ऊपर उठाना, रोज 1 घंटा फिजिकल ट्रेनिंग, सूर्य नमस्कार, दौड़, पुशअप्स, कुछ भी करो जिससे पसीना निकले। इससे वीर्य नीचे की जगह ऊपर चढ़ता है। पढ़ाई और ध्यान, ब्रह्म ऊर्जा का उपयोग, पढ़ाई, कला, कौशल, काम जो भी करो उसे पूरे ध्यान से करो। ब्रह्मचर्य की ऊर्जा का प्रयोग सही दिशा में होगा तो उसका बल कई गुना हो जाएगा। जो अपनी ऊर्जा का मार्गदर्शन कर ले वो कुछ भी हासिल कर सकता है। रात रूटीन फिक्स और मोबाइल फ्री। सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल बंद। रात को सोने से पहले शुद्ध विचार, जप और मन को शांत करना जरूरी है। कोई भी योद्धा जब गिरता है तो उसकी पहचान हार में नहीं, उठने की ताकत में होती है। खुद को दोष मत दो, खुद को पकड़ो। अगर ब्रह्मचर्य टूटा तो खुद को कोसना मत शुरू करो। शांत हो जाओ और कहो, मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब मैं और मजबूत होकर उठूंगा। लिखो कहां गलती हुई, उस दिन के टाइमलाइन को याद करो। कौन सा ट्रिगर आया, किस समय, किस सोच ने गिरा दिया। इसे डायरी में लिखो। जब तक तुम गिरने की जड़ नहीं पकड़ोगे तब तक तुम हर बार उसी जगह गिरोगे। डिटॉक्स करो, तुरंत माहौल और दिमाग साफ करो। अशुद्ध वीडियो, मैसेज, वेबसाइट तुरंत डिलीट। मोबाइल, बेडरूम टाइम, तीनों को पुनः शुद्ध करो। 1 दिन उपवास करो। शरीर और मन दोनों का डिटॉक्स। अब अंत में बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की ब्रह्मचर्य को बोझ नहीं बल्कि दिव्य आनंद कैसे बनाए। भक्ति और आत्मसमर्पण। किसी एक देवता, गुरु या सिद्ध विचारधारा को पकड़ो, उनके चरणों में अपना संयम समर्पित कर दो। ब्रह्मचर्य तब टिकता है जब वो मैं नहीं, वो के लिए होता है। ब्रह्मचर्य के पीछे लक्ष्य रखो, सिर्फ वीर्य बचाने के लिए मत जियो। पूछो खुद से, मैं इस शक्ति से क्या बनाना चाहता हूं। एक महान लेखक, एक सफल योगी या देश का मार्गदर्शक। ब्रह्मचर्य तभी स्थायी होता है जब उसका उद्देश्य स्थायी होता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ जागृत किया हो, अगर कहीं भी मन में चिंगारी भड़की हो, तो समझ लो ये शुरुआत है। ये सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है, ये एक यात्रा है आत्मबल से परम बल की तरफ। यहां हर वीडियो तुम्हें उसी दिशा में ले जाएगा जहां तुम कमजोर नहीं, वीर्यवान योद्धा बनो। इसलिए अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बदले, तुम्हारा मन तुम्हारा गुलाम बने और तुम उस ऊंचाई पर पहुंचो जहां कोई नहीं पहुंचता, तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस अग्नि की जो तुम्हें दैवी शक्ति से जोड़ देगी। मिलते हैं अगले वीडियो में तपस्वियों की इस क्रांति में। जय हनुमान, जय ब्रह्मचर्य।